देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होती है, देखो आप ध्यान से, वही है, दो लेंसेज होंगे, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दो लेंस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी। ठीक है, तो आपकी यहाँ अब इसमें रेज कहाँ से आएंगी बेटा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल डी पे रख के एंगल निकाल सकते होंगे, क्योंकि आप जिससे आप टेलीस्कोप को ऑब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, टेलीस्कोप से जिस चीज को, तो उसको क्या कोई आप कैपिटल डी पे रख पाएंगे क्या उसको? ठीक है ना, तभी तो टेलीस्कोप से देख रहे हैं उसको, बहुत दूर है। तो वहां से जो रेज आएंगी वो आप मान सकते हैं कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो अब जो एंगल बन रहा है विदाउट इंस्ट्रूमेंट वो अल्फा ही है। यहाँ पे अलग से कोई आपको एच बाई कैपिटल डी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस टेलीस्कोप के केस में ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। ठीक है, तो जो अब आपका एंगल बन रहा है इनफाइनाइट से आने वाला, वो यही बन रहा है अल्फा। यही है वो बिना इंस्ट्रूमेंट के बनने वाला एंगल अल्फा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये इमेज बना देगा, ये कहाँ बनाएगा, ये पक्का एफ नॉट पर ही बनाएगा। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ नॉट बोल दो, तो इससे बनने वाली इमेज एफ नॉट पर ही तो बनी। और ये कैसे एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी इस लेंस के लिए। ठीक है ना, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो देखो अब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। तो अब ये कितना एंगल बना रहा है, वो यहाँ से दिखेगा आपको, उसको मिला दो इस तरीके से, तो ये बीटा एंगल आ रहा है। ठीक है ना, ये बीटा एंगल आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव हैज लार्जर एपर्चर and larger focal length. A dash B dash is real, inverted and very small and is at the focus of the objective. ठीक है, distance between the lengths is adjusted such that image A dash B dash falls within the focal length of the, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि फोकल लेंथ के अंदर आ। ठीक है, तो A dash B dash acts as a object for eyepiece and eyepiece form A double dash B double dash which is inverted। ठीक है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर कोई एच बाई कैपिटल डी जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। इनफाइनाइट से रेज आ रही है तो अल्फा बना रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट लगा लिया तो अब फाइनल इमेज कितना बना रही है, बीटा। तो बीटा बाई अल्फा इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो बीटा बाई अल्फा बहुत आसान है निकालना, देखो टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या है, बी डैश ए डैश अपॉन एफ नॉट। ठीक है, सिंपल है वो, टेन अल्फा है बी डैश ए डैश अपॉन एफ नॉट। और ये जो टेन बीटा है, यहाँ पे टेन बीटा है बी डैश ए डैश अपॉन एफ ई, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है। ठीक है, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा अभी मैंने जनरल लिख रहा हूँ, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, अभी इस डिस्टेंस को यू ई बोल दिया। ठीक है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन दिस वन। ठीक है, एफ नॉट, और ये कितना हो गया आपका, टेन एल्फा, टेन बीटा यहाँ से लिखेंगे तो बी डैश ए डैश अपॉन यू। तो दोनों का रेशियो निकाल, कितना आ रहा है, एफ नॉट बाई यू। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि आपका पहले मैंने दोनों में जनरल निकाला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी जनरल निकाला था। अब याद करना उसको क्या निकल के आया था, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई निकल के आया था। ठीक है, तो वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, या फिर वी नॉट बाई यू नॉट डी वन प्लस डी बाई एफ ई फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन ये निकल के आया, नॉट बाई एफ। अब अगर आपका नॉर्मल मोड है तो आप यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई के बराबर। नॉर्मल मोड मतलब फाइनल इमेज कहाँ गई, इन्फिनिटी पे चली गई। ठीक है ना, नॉर्मल मोड का मतलब फाइनल इमेज कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। तो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे चली गई तो यूई किसके बराबर आएगा, एफ ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, एफ ई रख दिया। तो नॉर्मल मोड में एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया एफ नॉट बाई एफ ई। अब आपकी बात है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड। ठीक है, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड का क्या मतलब है कि आपकी जो इमेज होगी कहाँ पर बनेगी, कैपिटल डी पर। तो फिर उससे आप यू ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही किया मैंने, कैपिटल डी पर मतलब वी माइनस डी, यू आपका माइनस यू ई, तो यू ई निकल के आ। अब इसमें रख दो एफ नॉट बाई यू ई। ठीक है, एफ नॉट बाई यू में रखोगे तो अपने आप आपके पास ये फार्मूला, ये भी रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, और एफ नॉट बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है ना, एफ नॉट बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं
ठीक है ना। चलो ये दो तो याद रख लेंगे। पहला का क्या है, एफ नॉट बाई एफ ई है, जब आपकी फाइनल इमेज क्या पर है, इंफिनिटी पर। ठीक है। और जब आपका फाइनल इमेज इंफिनिटी पे नहीं है, कैपिटल डी पर है, तो एफ नॉट बाई एफ ई 1 + FE/. ठीक है ना। क्लियर है बेटा। तो आईपीस की फोकल लेंथ जितनी छोटी रख लो उतनी बढ़ जाएगी मैग्नीफाइंग। नहीं, इसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो इसकी कम करने से ये तो बढ़ रहा है, बट कम करने से ये टर्म कम हो जाएगा। ठीक है। तो बस में ये बोलते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, और ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी ज्यादा रख लेते हैं क्योंकि बढ़ जा रही है। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर, बट इंपॉर्टेंट है कि साइज जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट कर सके। ठीक है ना, क्योंकि इसने लाइट ही बहुत कम कलेक्ट करी तो फिर तो इमेज की इंटेंसिटी वैसे ही कम होने वाली। ठीक है। तो आपका ये आ गया, देखो यहाँ पर दोनों। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये दो पढ़ लेना आप, हो सकता है ये भी आ जाए, एससीबी में दे रखा है। ठीक है। तो इंटरेस्टेड बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, पूरे नंबर जिसने सोचा है लाना है वो इसको भी पढ़ के जाएंगे। अब मैंने ये बता दिया ना, तो उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख के फार्मूला कॉपी में लिख के याद कर लेना। ठीक है ना। एससी में दे रखा, कोर्स में क्लियरली हमारे यही है, एनसीईआरटी में सिर्फ यही गिवन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है। बट एससी में कुछ चीज दे रखी होती है तो हम पढ़ लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में क्या है, एक और लेंस लगा दिया है बीच में। ठीक है। तो बस इमेज इन्वर्टेड की क्या होगी, ये सीधी होगी। ठीक है। और गैलीलियन ने क्या किया है कि एक थोड़ा सा दूसरे लेंस को शायद कॉनकेव लेंस कर दिया है, तो उसकी डिस्टेंस छोटी हो गई है टेलीस्कोप। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, कोर्स में हमारे केवल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, अभी तक कुछ नहीं आया है, बट कभी पूछ सकता है, तो आप लिख लें तो बहुत अच्छा है, जब भी टाइम मिले। अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। बट वहाँ पे लिख के रखें, या एससीबी से पढ़ ले, लिखना नहीं है तो एससीबी पे मार्क कर लें, एससीबी हमेशा आपके पास रहेगी। ठीक है। उस पर अंडरलाइन कर लें, फार्मूले को रख दें और क्लियरली समझ लें। उसमें इसमें टेरेस्ट्रियल में क्या किया, 3 लेंस यूज कर लिया, जैसे फाइनल इमेज सीधी दिखी। अभी आपको फाइनल इमेज इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी दिख रही है सब। ठीक है। तो ये आप जरूर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ ले। ठीक है। बाकी ये जो है ये तो याद रखना ही है, इसमें तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, तो पूछा ही जा रहा है लगातार। ठीक है। कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन इन द 2 मोड, नॉर्मल मोड और एक नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड। ठीक है। तो ये देखना अब क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक बार ये भी देख लें। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, इस बार आया मेंस में आया हुआ है, देखो 2021 का प्रॉब्लम है ये। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason capital R. तो कितना है, फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। ठीक है। और फिर दूसरा है, मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट can be kept much closer to the eye than 25 centimeter and hence it subtends a larger angle। ठीक है। हाँ, तो सही कह रहा है, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। आपको भी लग रहा है कि जो बात मैं बताना चाह रहा था वही पूछ ली इसने तो यार। मैं आपको वहां नहीं बताया था अलग से ले जाके कि आपका माइक्रोस्कोप के जितना पास लाओगे, क्वेश्चन बता रहा था ना मैं आपको कि बाद में आप आके पूछोगे क्वेश्चन। ध्यान आ रहा है किसी को कि आपका थीटा कैसा कम हो गया? हाँ, कि ऑब्जेक्ट और इमेज बनाते तो सेम एंगल ही है, स्टिल हम क्यों कहते हैं कि मैग्निफिकेशन ज्यादा हो गया, तो वही तो पूछ लिया इसने, गजब यार। Magnification is achieved as the small object can be kept much closer to the eye than 25 centimeter and hence it subtends a larger angle। ये तो सही लग रहा है, तो गलत लग रहा है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर, क्यू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पूरा ही सही है, बिल्कुल वही बता रहा है आपको। ठीक है। कि आपके जब फाइनल चीज है, जब आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो इस इमेज और ऑब्जेक्ट सेम एंगल ही तो बनाते हैं, फिर आपने कैसे बोल दिया कि इसने एंगल बढ़ा दिया। ठीक है ना। फिर आपने कैसे बोल दिया कि एंगल बढ़ा दिया, आप सेम एंगल ही तो बना रहे थे। बट क्या हुआ, आप इस ऑब्जेक्ट को इतना पास लेके ही नहीं आ पाते अगर आपको इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते। ठीक है ना। क्योंकि अब आप चाह रहे हो कि इमेज कैपिटल डी के अंदर आ, पहले आप चाहते हो ऑब्जेक्ट कैपिटल डी के अंदर आ, तो ऑब्जेक्ट तो कैपिटल डी के यहीं तक रह जाए, तो एंगल छोटा रहे। ठीक है। तो बिल्कुल सही इसने करेक्टली एक्सप्लेन किया है, तो ये जो हम बोलते हैं बिल्कुल आ ही जाता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट बन चुकी है। ठीक है। तो एकदम जो मैं इतने दिन से बता रहा था वो पूछ लिया, बट बहुत ही सरप्राइज है मुझे ये देख के। ठीक है। कि वही चीज पूछ रहा है, और असर्शन और रीजन बना के मीन्स में आजकल इस तरह के भी पूछे जाते हैं, बट रहता सिंगल करेक्ट ही है ये दिए। ठीक है।
तो क्लियर है बेटा सबको ये बात एकदम? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के ऊपर फार्मूले, नॉर्मल मोड, नियर पॉइंट, एडजस्टमेंट मोड, ठीक है ना? ये ढंग से पढ़ के जाने हैं, 2-3 फार्मूले ये सबके, बस। तो गलती होने का कोई चांस है नहीं अगर आप ढंग से पढ़ लो।